जब अयूब खान हुकूमत में आए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि we continue fight for the liberations of the Kashmiris, no case we give up for the struggle। यानी कि वो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। जनरल अयूब खान ने भी कायद आज़म और लियाकत अली खान की पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करते हुए कश्मीरियों के साथ शाना बशाना चलने का ऐलान किया। बेसिकली हम जनरल अयूब खान की पॉलिसीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि 1958 से लेकर 1962 तक, और दूसरा 1962 से 1964 तक जब नेहरू का इंतकाल हुआ, और नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 से आगे और जहां इंदिरा गांधी हुकूमत करने लग गई और उन्होंने पाकिस्तान के मतलब या कश्मीरियों के मतलब कैसी पॉलिसीज़ बनाई। तो पहले अयूब खान जब हुकूमत में आए तो वो कश्मीरियों के शाना बशाना चलने का ऐलान करते रहे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि हम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए उनका साथ तो देंगे, लेकिन हम कोई ऐसे हालात नहीं क्रिएट करेंगे, ऐसे हालात नहीं बनाएंगे कि इंडिया कश्मीरियों पर मज़ालिम करना शुरू कर दे। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1964 के बाद जब नेहरू का इंतकाल हुआ तो इंडिया में लीडरशिप की जंग शुरू हो गई कि इंदिरा गांधी और इन जैसी शख्सियात ने अपना नाम मनवाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा मुहब्बल वतन, ज़्यादा लीडर साबित करने के लिए कश्मीरियों पर मज़ीद मज़ालिम करने शुरू कर दिए और मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ एंटी पाकिस्तानी पॉलिसी का आगाज़ कर दिया। क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि कोई भी हुकूमत हो इंडिया में भी इसी तरह ही मकबूल होती है कि अगर वो एंटी इंडिया या एंटी कश्मीर का टाइटल अपनाए। क्योंकि इस बात को वाज़ेह रखते हुए इंदिरा गांधी ने ये पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो कश्मीरियों की हमायत हद से बेजा कर रहा है, हद से ज़्यादा कर रहा है और मुजाहिदीन वहाँ पर भेज रहा है। लेकिन जनरल अयूब खान ने वाज़ेह तौर पर इनकार किया। वो कह रहे थे कि हम ज़बानी कलामी, हम अखलाकी तौर पर उनकी हमायत कर रहे हैं, ना ही हमने कोई मुजाहिदीन, ना ही हमने कोई सोल्जर्स, ना ही कोई फ़ौजी वहाँ पर भेजे हैं कि वो कश्मीरियों की हमायत करे। हम अखलाकी लिहाज से उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये बात मानने से इनकार किया और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। तो ये बात भी हमारे सामने है कि 1965 की जंग में पाकिस्तान ने आर्मी के शाना बशाना होकर इंडिया का भरपूर मुकाबला किया और वाज़ेह तौर पर ये ऐलान किया कि हम अपनी ज़मीन की, हम अपनी सरज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करना बाखूबी जानते हैं। जब ये हालात इंदिरा गांधी ने देखे कि वो ना तो पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर सकते हैं, ना ही कश्मीरियों को चुप करवा सकते हैं, तो लिहाजा उसने पाकिस्तान से, अयूब खान से दरख्वास्त की कि जो उसके वालिद पॉलिसी दे रहे थे, तो हमने आपको पिछली डॉक्यूमेंट्री एपिसोड 2 में बताई थी कि वो चाहते थे कि रशिया के ज़रिए, सोवियत यूनियन के ज़रिए मसला कश्मीर का हल हो। तो इंदिरा गांधी और अयूब खान ने दोनों ने इस बात पर रजामंदगी का इजहार किया। दोनों के डिप्लोमेट ताशकंद में बैठे और रशिया यानी कि सोवियत यूनियन के ज़रिए मसाइल के हल के लिए तरजीहात करने लगे। पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे वो क़यादत कर रहे थे। तो दोनों ने इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, इंडिया और पाकिस्तान ने, कि हम मसला कश्मीर को अमन के ज़रिए हल करेंगे। लेकिन जो नेगोशिएटर कर रहा था, जो मुज़ाकरात करवा रहा था USSR, वो ख़ुद ही इस मुआहदे से पीछे हटने लगा। एक मिसाल ये है कि वो ख़ुद ही इमदाद प्रोवाइड कर रहा था, ख़ुद ही असला बेच रहा था इंडिया को कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। लेकिन अयूब खान ने वाज़ेह तौर पर डट के कश्मीरियों का साथ दिया। ये हमने आपको बताया है कि जनरल अयूब खान ने कश्मीरियों के मतलब कैसी पॉलिसीज़ इख्तियार की और अपनी सरज़मीन की हिफाजत कैसे की। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे कि इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में उसने कश्मीरियों के मतलब पॉलिसीज़ कैसे इख्तियार की और कश्मीरियों के साथ रवैया कैसा इख्तियार किया। और जब उन्होंने 1988 में रेफरेंडम करवाया तो कश्मीरियों पर उसने किस तरह मज़ालिम करवाए, ये हम सारी बात उसका पूरा दौरे हुकूमत अगली डॉक्यूमेंट्री एपिसोड 4 में देखेंगे। देखते रहिए अपने चैनल सर्वे ऑफ हिस्ट्री को। शुक्रिया।